गुड मॉर्निंग। आज की टॉपिक है हमारी व्हाट हैपन इफ़ वी पुट अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते तो उस सिचुएशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो बेसिकली चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड क्रिएट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इसका मतलब है कि जो ई की वैल्यू है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग टाइम पे भी ई की वैल्यू अगर 10 10 न्यूटन पर कूलम है तो मॉर्निंग में अगर 10 न्यूटन पर कूलम है तो इवनिंग तक भी वही रहेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ पुरानी चीज़ें याद कर लेते हैं। पुरानी चीज़ों में क्या था कि अगर एक पॉइंट है, वहाँ से कोई एक आर लेंथ का, ठीक है, आर लेंथ की बॉडी फिक्स्ड है, इस पे आप यहाँ से एक फोर्स एफ लगा रहे हो। तो उस सिचुएशन पे अगर ये इस इन पे फिक्स है तो क्या देखने को मिलता है, ये जो रॉड है या ये जो भी होगा, ठीक है, वो आगे की तरफ रोटेट करता हुआ ऐसे रोटेशंस दिखाता है। ठीक है, रोटेशंस दिखाती है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जब हम लोग अप्लाई टॉर्क निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो आर क्रॉस एफ करके ऐसे ही निकालते हैं ना। ये हम लोग आज यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो। ठीक है, पहले केस क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इस तलोंग पे है। ठीक है, और इसमें एक डाइपोल को रखा गया। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज Q, नेगेटिव चार्ज Q, और ये हमारा पॉइंट है जहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये है, यहाँ का डिस्टेंस ये है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, रिपेल करेगी इधर के अलाउंग। पॉजिटिव चार्ज फील्ड नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अपने साइड अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ओके ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें से ये फोर्स काम कर रहा है F1, और ये जो फोर्स काम कर रहा है F2, दोनों का दोनों कपल फोर्स के जैसा काम कर रही है। और हम लोग को और हम लोग जानते हैं कि जब भी कहीं पे भी कपल फोर्स काम करता है तो उस कंडीशन में ये जो चार्ज है, ये चार्ज ना इधर जाएगी ना ये चार्ज इधर जाएगा। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये, ठीक है, ये रोटेट करना शुरू कर देगी अपने ही पोजीशन पे। ठीक है, रोटेशंस दिखाना शुरू कर देगी। ओके, अगर हम लोग केस बदल दें, ठीक है, जैसे कि ये वाला केस, इसमें पॉजिटिव चार्ज के साइड इधर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के साथ इधर रिट्रैक्शन हो रहा है। पर इन दोनों ही केसेस में देखो, जो लाइन ऑफ फोर्स है वो दोनों अलग अलग पोजीशन पे है। जो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स कहने का मतलब है कि जो फोर्स F1 अगर ये है और ये F2 है, तो दोनों जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, पॉइंट अलग अलग जगह पे। ये पॉइंट F2 का पॉइंट यहाँ पे, F1 का पॉइंट यहाँ पे। ओके, तो सिचुएशन में फिर से ये कपल फोर्सेस के जैसे आ जाएंगे। तो हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो व्हाट विल बी द टॉर्क। ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग क्या जानते हैं, पहले हम लोग जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू एफ बाई क्यू, यही होता है ना। ठीक है, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं एफ इजकल टू क्यू ई, लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर इस चीज़ को कंसीडर करें, ये पूरा सिस्टम, तो उसमें देखो ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव चार्ज फिक्स्ड है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स्ड है। तो यानी कि जैसा हम लोगों ने पहले ड्रॉ किया था, अगर ये फिक्स है तो, और इधर से फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, ये लेंथ आर है, तो टॉर्क टाउ इसकल टू क्या था, आर इंटू एफ, यही था ना। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, इस पे फोर्स कितना काम कर रहा है हमारा, इस पे फोर्स हमारा कितना काम कर रहा है, क्यू ई के बराबर काम कर रहा है। लेंथ कितना है हमारा, ए है, तो सीधा सीधा टॉर्क हमारी कितनी हो जाएगी, टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क हमारा, ठीक है, पहले केस के लिए हो जाएगा पहले केस के लिए टॉर्क हो जाएगा टॉर्क टाउ इजकल टू ओ बी इंटू एफ वन। ओ बी इंटू एफ वन कहने का मतलब है, ओ बी कौन सा लेंथ है, ओ बी,
इंटू F1, यही था ना टॉर्क वाला डेफिनेशन, R इंटू एफ, उसी बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पे भी जो फोर्स काम कर, पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स काम कर रहा होगा वो OA होगा, सेंटर से डिस्टेंस हमारा OA इंटू इस पे फोर्स कौन सा काम कर रहा है F2। एक चीज़ याद रखना, दोनों पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू QE है, दोनों पे चार्जेस सेम है, इसका मतलब दोनों पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टॉर्क काम कर रहा होगा पॉजिटिव चार्ज पे ये हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे हमारा ये हो जाएगा। और अगर हम लोग को पूछा जाए कि नेट टॉर्क उस सिस्टम पे कितना काम कर रहा है, तो जो नेट टॉर्क सिस्टम पे काम कर रहा होगा, जो नेट टॉर्क सिस्टम पे काम कर रहा होगा वो हो जाएगा T1 टॉर्क, टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक है, अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे, अगर हम लोग उसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा QOB प्लस AO। ठीक है, यानी क्यों नहीं, ये देखो कैसे हो रहा है, हो जाएगा हमारा OA प्लस OB इंटू E। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा AB के बराबर, यानी टोटल जो लेंथ है डाइपोल का वो कितने के बराबर है, 2A के बराबर है, तो 2A इंटू E के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये हो गई 2A इंटू E के बराबर। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2A इंटू QE पुट करोगे। ठीक है, अब 2A इंटू क्यू कितने के बराबर है, P के बराबर है ना, और E तो E है। ठीक है, तो जो हमारा नेट टॉर्क आएगा, जो हम लोग का नेट टॉर्क काम कर रहा है एक डाइपोल पे जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है, वो कितने के बराबर है, T इंटू टी, टाउ इजकल टू P इंटू ई। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आपने देखा होगा कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंसी है, और टॉर्क हमारा कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये हमारा टॉर्क टाउ इजकल टू हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर साइन, अगर ये हटाओगे तो आ जाएगी हमारी PE साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ जाएंगे, केसेस कैसे हो जाएंगे, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो, थीटा का वैल्यू पाई हो, या थीटा का वैल्यू पाई/2 हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको बताएंगे कि जो एक्टिंग टॉर्क है डाइपोल पे, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या क्या होगी, क्या क्या होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस अलोंग है और डाइपोल मूवमेंट का, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट का ओरिएंटेशन इस अलोंग है और ये वैल्यू हमारी थीटा है, अगर ये हमारा पाई/2 है, तो उस सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, सीधा 0। ठीक है, और फिर दूसरे केसेस में कैसे हो सकते हैं, एक केस कौन सा हो सकता है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और टॉर्क और डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन यही है, तो सिचुएशन में थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी लास्ट केस में, लास्ट केस में थीटा की वैल्यू जब पाई/2 थी, तो साइन पाई/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो उस कंडीशन पे टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी सिंपली P इंटू ई। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था। और उसके बाद अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन 0 विल बी इक्वल टू 0, और उस सिचुएशन में टॉर्क की वैल्यू भी हो जाएगी 0। कहने का मतलब है, अगर अगर फील्ड का भी ओरिएंटेशन और डाइपोल का भी ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन पे हो, तो उस सिचुएशन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डाइपोल पे किसी तरह का टॉर्क काम नहीं कर रहा होगा, यानी वो फर्दर इसको रोटेट कराने का कोशिश नहीं कर रहा होगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई भी ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का रहा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये टेंडेंसी होगी कि वो उस डाइपोल को अपने अलोंग, ठीक है, अपने अलोंग रोटेट करा के कर ले, मतलब कि अगर ये डाइपोल इस डायरेक्शन पे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होगी कि ये डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा ना हो करके, ठीक है, इस सिचुएशन पे आ जाए। ओके, तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला कि जो भी टॉर्क काम कर रहा है किसी भी
इलेक्ट्रिक डाइपोल पे ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितने के बराबर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसको यूटिलाइजेशन कहाँ पे करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में से पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है एक वायर है जिसमें क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें मतलब प्लस पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी कितने के बराबर है, एल के बराबर है। आपसे पूछ लिया जाए कि यूनिट लेंथ पे, ठीक है, यूनिट लेंथ पे ठीक है, यूनिट एल पे कितने चार्जेस हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली क्यू बाय एल कर दोगे। तो यही जो यूनिट लेंथ है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, वही है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी कि यूनिट लेंथ पे कितने चार्जेस की वैल्यू होगी। तो हम लोग देखो ये जो वायर है उसका लेंथ कितना है, डेल एल के बराबर है, इस पे चार्जेस कितने हैं, डेल क्यू के बराबर है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है वो कितने के वो कैसे डिफाइन हो रही है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एल। मैं बताऊंगा इसका यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक सरफेस है यहाँ पे देखो, ठीक है, और इसमें इस सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो डेल एस है, और इस पे जो चार्ज है वो डेल क्यू के बराबर है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल एस के बराबर होता है। ये भी बताने का काम क्या कर रही है, ये इस चीज़ को बताने का काम कर रही है कि यूनिट सरफेस पे, अगर एक बहुत बड़ा सरफेस है उसके एक यूनिट सरफेस पे टोटल चार्जेस की वैल्यू क्या है, ये बताने का काम करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी क्या है, मान लो कि एक वॉल्यूम है डीबी जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है डेल क्यू, तो उस कंडीशन पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज डिफाइंड एज डेल क्यू बाय डेल वी। ठीक है, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में, इतने बड़े वॉल्यूम के एक छोटे से वॉल्यूम में इस डीवी में कितना चार्ज सिचुएटेड है, ये डिफाइन करने का काम करती है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बात आती है कि इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़ने का ज़रूरत क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि जैसे ई इजकल टू हम लोग क्या लिख रहे थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख रहे थे ना। तो हम लोग क्या यहाँ पे क्यू को क्या मान रहे थे कि एक क्यू है उसके अराउंड पे कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग क्यू को क्या मानते थे कि एक पॉइंट है, उस पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। पर एक्चुअल अगर विजुअलाइज किया जाए, एक्चुअल सिचुएशन को देखा जाए, तो ऐसा कोई पॉइंट चार्ज नहीं होता। होता क्या है कि एक कोई सरफेस है या कोई एक वायर है जिसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास सिग्मा का वैल्यू या लैम्डा का वैल्यू या रो का वैल्यू पता होगा, तो आपको क्या पता है, इस छोटे से सरफेस पे चार्जेस की वैल्यू कितनी है, ये बात आपको पता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सरफेस के कारण या इस पूरे वॉल्यूम के कारण या इस पूरे लेंथ के कारण चार्ज की टोटल, जो टोटल चार्ज कितना होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स या कुछ भी जो भी इलेक्ट्रिक पे डिपेंड करती है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको छोटे लेवल पे पता है, आपको लैम्डा या फिर सिग्मा या फिर रो का वैल्यू पता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक सरफेस के लिए पता है, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करोगे, आपको पूरे सरफेस के लिए चार्ज मिल जाएगा। अगर आपको चार्ज मिल जाएगा तो सिचुएशन में आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी है कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से अगर, जैसे इस केस को अगर कंसिडर करें, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू इजकल टू लैम्डा इंटू डेल एल लिख सकते हैं ना। अब याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको चाहे तो ये मान लो कि हमारा क्यू है। ठीक है, तो सिचुएशन हम लोग लिख सकते हैं के लैम्डा डेल एल बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है के एल डेल लैम्डा डेल एल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम लोग को लैम्डा पता है और डेल एल पता है, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज हो, याद है मैंने बताया भी था कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में क्या होता है। डिस्क्रीट में आपको बस ऐसा पॉइंट के बारे में पता होगा, कंटिन्यूस मतलब एक बॉडी पता है पूरा,
आपको सिर्फ इतने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई, तो आप इतने का ही सरफेस एरिया कंसिडर करो। पूरा लेंथ है, उसमें से पूरे लेंथ का ना पूछ करके आपको सिर्फ डेल एल लेंथ से के लिए पूछा जा रहा है कि इसके कारण आर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस मेथड से आप निकाल लो। इतने पूरे पूरे के पूरे लेंथ यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना लेंथ यूज करो, लैम्डा का वैल्यू यूज करो एंड कैलकुलेट कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और ये सारी बेसिक्स रीजंस होते हैं, और इसीलिए हम लोगों को ज़रूरी होता है कि हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ें, क्योंकि रियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसा कोई पॉइंट चार्जेस नहीं होता। या तो वायर में करंट फ्लो कर रही होती है, या तो किसी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, किसी वॉल्यूम के अंदर चार्ज कंटेन रहता है। रियल वर्ल्ड में ऐसे होते हैं। तो अगर हम लोग को फिजिकल प्रॉब्लम्स देखने हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, तो ज़रूरी है कि फिजिकल बेसिस पे देखा जाए, क्योंकि पॉइंट चार्जेस नहीं होते हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता है जहाँ पे क्यू चार्जेस रखा हुआ होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है।